नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 लेके आए हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इससे पहले जो है हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं और आज जो है हम आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्तूप क्या था? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ होता है टीला। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है, लेकिन संस्कृत में इसका मतलब होता है टीला। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है इनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, और इसी को जो है स्तूप कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को इन्हीं त्रिपिटकों में रखा गया। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां, और ये जो है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, और इनको 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहा गया है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है इनकी शिक्षाओं को इन्हीं में जो रखा गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सांची कई स्तूपों का स्थल है, और जो एक पहाड़ी यानी चोटी पर बनाए गए थे। यह स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सीधे बुद्ध के जीवन से नहीं है। यह अशोक से अधिक बुद्ध से संबंधित है। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया और यहाँ कई स्तंभ बनवाए। तो अशोक ने जो है सबसे पहला स्तूप जो है सांची के स्तूप को बनवाया था। यह सांची का स्तूप हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है। सांची स्तूप को बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को दिया जाता है। तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये जो है एक ऊंची चोटी पहाड़ी पर बनाए गए थे। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। यह अशोक से अधिक तो बुद्ध जी से संबंधित है, यानी कि ये स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, लेकिन ये स्तूप जो है बुद्ध जी से संबंधित है। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया, यानी कि ये जो है अशोक ने पहला स्तूप बनवाया, और यहाँ कई और स्तंभ भी बनवाए। यह सांची का स्तूप हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है, और सांची का स्तूप बनाने का श्रेय जो है सम्राट अशोक को दिया जाता है। अब इसी में आगे आता है, यह भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 21.64 मीटर है, और व्यास इसका 36.5 मीटर है। सांची का स्तूप को अंडा के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तूप के गुंबद को छत्रियां नामक 3 संरचनाओं से सजाया गया। सांची का स्तूप की खोज साल 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। तो सांची का स्तूप की जो ऊंचाई है वो 21.6 मीटर है, और इसका व्यास जो है 36.5 मीटर है, और इसको जो है अंडा भी कहा जाता है। और इस स्तूप को जो है गुंबद की 3 छतरियों से इसकी संरचना की गई। और सांची के स्तूप की खोज जो है 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। और इसी में आता है, सर जॉन मार्शल ने साल 1912 से 1919 के बीच इस स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था। सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासिकाओं शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां, तो ये जो है इसमें गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका है सुल्तान जहां बेगम का अहम योगदान रहा है। तो आपको जो है इसको सुल्तान जहां बेगम कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है।
इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के संस्कृत साहित्य में मिलता है। गांधार कला को महायान धर्म के विकास से प्रोत्साहन मिला। इसकी मृत्यु में मांसपेशियां स्पष्ट हैं, बस स्पष्ट झलकती हैं, और आकर्षक वस्त्रों की सलवटें साफ दिखाई देती हैं। तो ये जो है गांधार कला की विशेषता थी। अभी आगे है, गांधार कला शैली की प्रमुख विशेषताएं ये हैं तो जिनमें गांधार कला की मूर्तियों में इंसान के शरीर के अंकन बहुत ही सूक्ष्म और साफ होते थे। सूक्ष्म यानी कि छोटे और एकदम साफ होते थे। इन मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट झलकती हैं और आकर्षक वस्त्रों की सलवटें सब साफ दिखाई देती हैं। इन मूर्तियों में प्रेम, करुणा, वात्सल्य जैसे भावों को खूबसूरती से दिखाया गया होता है। और इन मूर्तियों में यूनानी शैली का असर दिखता है। गांधार कला की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। और गांधार कला की मूर्तियों में सिर के बाल पीछे की ओर मुड़कर एक जूड़ा बना दिया गया। गांधार कला की मूर्तियों में आभूषण का प्रदर्शन अधिक किया गया है। गांधार कला की मूर्तियों में चिड़ियों की पूंछ जैसी परतें रोम में हेड्रियन काल की हेलेनिस्टिक शैली का अनुकूलित रूप मानी जाती हैं। गांधार कला में बौद्ध मूर्तियों के अलावा कुछ देवी देवताओं की मूर्ति भी मिली है। तो गांधार कला में जो है कुछ देवी देवताओं की भी मूर्ति मिली है। और गांधार कला की मूर्तियों में सिर के बाल पीछे की ओर मुड़कर एक जूड़ा बना दिया जाता था। और इसी में जो है मूर्तियों में आभूषण का प्रदर्शन अधिक दिखाया गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क ने अपनी असाधारण उपलब्धियों से इतिहास में एक अमिट छाप को छोड़ी है। उसके शासनकाल में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार और बौद्ध धर्म के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की विशेषता थी, जिसके कारण उन्हें द्वितीय अशोक की उपाधि मिली। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था और इन्हीं के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म को जो है गहरी प्रतिबद्धता की विशेषता भी मिली, और इनको जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि द्वितीय अशोक की उपाधि जो है इन्हीं को मिली थी। उनका सबसे उल्लेखनीय योगदान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका थी। और कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे और उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की थी। कनिष्क को द्वितीय अशोक की उपाधि मिली थी। उनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कई बौद्ध स्तूप, मठ और चैत्य बनवाए थे। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और इसको इनके लिए जो है इन्होंने स्तूप भी बनवाए, मठ भी बनवाए और चैत्य भी बनवाए। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को चीन, मध्य एशिया और जापान जैसे देशों में फैलाने में मदद की। कनिष्क ने गांधार और मथुरा की कला को भी बढ़ावा दिया और भारत में कार्तिकेय की पूजा को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने सिक्कों पर कार्तिकेय के और उनके अन्य नामों को दर्शाया। कनिष्क ने सिल्क रोड के जरिए कुषाणों और चीन के बीच संपर्क भी बढ़ाया। तो कनिष्क जो है चीन, मध्य एशिया और जापान में बौद्ध धर्म को फैलाया और गांधार और मथुरा कला को भी बढ़ावा दिया। तो जो गांधार शैली थी और मथुरा शैली थी, तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो है बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली और मथुरा शैली में ही पाई गई हैं। और सबसे बड़ी प्रतिमा जो है मथुरा में पाई गई है, जो कि अभी भी यहाँ के म्यूजियम में जो है विस्थापित है। आगे है, उन्होंने अपने सिक्कों पर कार्तिकेय के अन्य नामों को भी दर्शाया है। और इन्होंने जो है सिल्क रोड के जरिए कुषाणों और चीन के बीच भी संपर्क बढ़ाया है। और आगे आता है, कनिष्क ने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। कनिष्क ने कला और विज्ञान के संरक्षण के लिए भी काम किया है। कनिष्क ने दक्षिण राजस्थान के भिनमाल में सूर्य देवता का मंदिर बनवाया था। और कनिष्क ने भिनमाल में करडा नामक झील का निर्माण भी करवाया था। कनिष्क ने
कनकावती नामक नगर बसाया था। तो कनिष्क ने जो है कई क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त की और इन्होंने जो है कला और विज्ञान के संरक्षण में भी काम किया और राजस्थान के भिनमाल में सूर्य देवता का मंदिर भी बनवाया और भिनमाल में जो है इन्होंने करडा नामक झील का भी निर्माण कराया और कनिष्क ने जो है कनकावती नामक नगर भी बसाया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्होंने तप के जरिए आत्मज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म में तीर्थंकरों को अरहंत और जैनेन्द्र भी कहा जाता है। जैन धर्म में हर अर्धकाल चक्र में 24 तीर्थंकर आते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो तीर्थंकर का अर्थ होता है कि उन 24 व्यक्तियों के लिए जो जैन धर्म के संस्थापक यानी कि सबसे पहले जो इनके संस्थापक थे जैन धर्म के, उनका नाम है ऋषभदेव और इसके अंतिम जो तीर्थंकर थे उनका नाम है महावीर स्वामी। और तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म के उन सभी आचार्यों के लिए किया जाता है जो कि जैन धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, जो कि 24 थे, जिनमें 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी जी, जिन्हें हम अंतिम भी मानते हैं और इन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और जैन धर्म में जो है हर अर्धकाल में जो है 24 तीर्थंकर आते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और आगे आता है, तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है तीर्थ का संस्थापक, संसार से पार जाने का मार्ग, जो अनंत जन्मों और मृत्युओं का सागर होता है। तो यही जो है तीर्थंकर का अर्थ होता है। यानी कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थ का संस्थापक, जो संसार से पार जाने का मार्ग जानता हो। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली जिले के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म इक्ष्वाक वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो मैंने जो है आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काफी महावीर स्वामी के बारे में बताया है। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और अंतिम या 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था? वैशाली जिले के कुंडग्रामक नाव में, यानी कि कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म जो है इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के यहाँ पर हुआ था और उनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम था वो यशोदा था। आगे आता है, 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिका ग्राम के एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 527 ईसा पूर्व में हुई, जो वे 72 साल के थे। और इनको जो है 42 साल की उम्र में ऋजुपालिका नदी के नीचे नदी के तट पर यानी कि किनारे पर जो है जंबिका ग्राम नामक गांव में एक साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था तब इनकी आयु जो है 35 वर्ष थी और इनको 7 साल की कठिन तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इनके जन्म के विषय में एक चीज और है, इनकी डेट को जो है अलग माना जाता है। तो कुछ लोग जो है इनके जन्म को 540 ईसा पूर्व में मानते हैं और मृत्यु को जो है 468 ईसा पूर्व में मानते हैं। तो ये जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हुए। तो उम्मीद है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। दुख का सत्य, हर कोई पीड़ित है। दुख के कारण का सत्य यानी कि सांसारिक इच्छाएं। दुख के अंत का सत्य यानी कि इच्छाओं को दूर करना। और उस मार्ग का सत्य
जो हमें दुख से मुक्त करता है। और अष्टांगिक मार्ग यानी कि बुद्ध ने ज्ञान, नैतिक चरित्र और एकाग्रता के विकास पर भी जोर दिया था। यानी कि इनमें जो है बुद्ध जी ने जो है 4 आर्य सत्य बताए थे, जिनमें दुख का सत्य, दुख के कारण, और इसमें होता है दुख का अंत, और इनका जो है सभी का अंत का मार्ग भी है। यानी कि जो हमें पीड़ा होती है उनको जो है खत्म भी किया जा सकता है। और महात्मा बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग को भी बताया है। बुद्ध जी ने जो है नैतिक चरित्र के बारे में बताया है, एकाग्रता के विकास के पर भी जोर दिया है। और इसी में आता है, बुद्ध ने लोगों को जाति भेद से दूर कर सबको समान इंसान बनने की शिक्षा दी है। यानी कि बौद्ध धर्म में जो है जातिवाद को दूर किया जाता है, यानी कि उसमें जो है जातिवाद को बिल्कुल भी नहीं माना जाता है, सभी को एक समान माना जाता है। जबकि हमारे जो पुराण है, महाभारत है, उनमें जो है वर्ण व्यवस्था है, जैसे कि जिनमें सबसे ऊपर जो है आपके ब्राह्मण को रखा गया है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो वो जो है मैं आपको पहले भी उन वाले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आपको इसमें जो है कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बौद्ध धर्म में जो है जाति को बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। आगे आता है, बुद्ध ने लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहने में अहम भूमिका निभाई है। बुद्ध ने बताया कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य कहना चाहिए। बुद्ध ने बताया कि जीवन में कभी भी लोभ लालच का वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने जो है पाखंड और अंधविश्वास से भी दूर करने के लिए लोगों के लिए काफी अहम भूमिका निभाई है। बुद्ध ने बताया कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य ही बोलना चाहिए। बुद्ध जी ने जीवन में कभी भी लोभ लालच का जो है अपने ऊपर हावी ना हो, इसलिए इसके भी मार्ग बताए हैं। अब इसी में आता है, बुद्ध ने बताया कि कभी भी पाप नहीं करना चाहिए और मोह माया से दूर रहना चाहिए। बुद्ध जी ने बताया कि हमारे कार्यों यानी कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध जी ने बताया कि खुशी हमारे दिमाग में है, पैसों से खरीदी गई चीजों में नहीं। तो बुद्ध जी ने जो कहा कि हमें पाप नहीं करना चाहिए, यानी कि जानवरों की हत्या नहीं करना चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए, और उन्होंने बताया कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारे वर्तमान के जीवन को जो है साथ साथ उसके को भी प्रभावित कर देते हैं। और बुद्ध जी ने कहा कि खुशी हमारे दिमाग में है, पैसों से इसको जो है खरीदा नहीं जा सकता है, यानी कि धन से इसको जो है खरीदा नहीं जा सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है, जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो अभी जो हम पढ़ के आए हैं वो हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, और अब आती हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। तो जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्ण इस प्रकार है कि जैन धर्म की शिक्षाओं के मुताबिक सभी जीवित प्राणियों का जीवन समान है। जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना जाता है। जैन धर्म में सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। तो यानी कि जैन धर्म कैसा है, यानी कि इसमें जो है सभी जीवित प्राणियों को जो है एक समान माना गया है, और जैन धर्म में अहिंसा को जो है सर्वोच्च गुण माना जाता है। जैन धर्म में सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया है। और इसी में आगे आता है, जैन धर्म में आत्मनियंत्रण और अनुशासन पर भी जोर दिया जाता है। जैन धर्म में कर्म की अवधारणा में भी विश्वास किया जाता है, और जैन धर्म में शाकाहार और पशु बलि के त्याग को प्रोत्साहित किया जाता है। जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए गए हैं, जिन्हें त्रिमार्गीय शरण या रत्नत्रय भी कहा जाता है। ये रत्न है सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र यानी कि सही आचरण। जैन धर्म में ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। तो जैन धर्म में जो है 3 रत्न दिए गए हैं, जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र भी है, जिनको जो है त्रिमार्गीय भी कहा जाता है या रत्नत्रय भी कहा जाता है। अब इसी में आता है, उत्तरजीवी
और संहारिक नहीं माना जाता है और बल्कि उसे एक पूर्ण प्राणी माना जाता है। जैन धर्म में अनेकांतवाद और ईसाईवाद जैसी मौलिक धारणाएं भी हैं। जैन धर्म दो मुख्य संप्रदायों में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये जो है आपको श्वेतांबर कर लेना है, इसमें जो है लिखा नहीं गया है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है? तो जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दोनों संप्रदायों में मुख्य अंतर साधुओं के वस्त्र के संबंध में है। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु सफेद वस्त्र पहनते हैं। दिगंबर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दिक और अंबर। दिक का मतलब है दिशा, यानी कि जैन धर्म का जो है ये दो भागों में बंटवारा हुआ, जिनमें श्वेतांबर और दिगंबर। और इन दोनों संप्रदायों में जो मुख्य अंतर है वो साधुओं के वस्त्रों को लेकर है, क्योंकि दिगंबर जो है वो नग्न रहते थे और श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र पहनते थे। और दिगंबर शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, दिक और अंबर। यानी कि दिक का मतलब है दिशा और अंबर का मतलब है वस्त्र। तो इसमें जो है आपको ये अलग कर लेना है, यानी कि अंबर का मतलब क्या है? वस्त्र। यानी कि जिसके वस्त्र दिशाएं हों, यानी कि नग्न, यानी कि बिना दिशा के जो वस्त्र ना पहनता हो। श्वेतांबर शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, श्वेत और अंबर। यानी कि श्वेत का मतलब होता है सफेद और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि जिनके वस्त्र सफेद हों। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत ये हैं, जिनमें सबसे पहले आता है अहिंसा। तो जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च गुण माना जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो अहिंसा को जो है जैन धर्म में सर्वोच्च गुण माना गया है और इसका मतलब है कि किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये जो है इसका पहला प्रमुख सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत आता है सत्य, यानी कि जैन धर्म में सत्य या सच्चाई का विशेष महत्व है। इसका मतलब है कि सिर्फ सच बोलना ही नहीं चाहिए, बल्कि सही को चुनना चाहिए और गलत को खत्म करना भी चाहिए। यानी कि इसमें बताया गया है कि हमें सिर्फ सच ही नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सही का भी साथ देना चाहिए और गलत का जो है खत्म करना चाहिए। यानी कि हमें सच बोलने के साथ साथ सच्चाई का रास्ता भी अपनाना चाहिए और गलत जो रास्ता है उसको खत्म करना चाहिए। अब इसी में नेक्स्ट है अस्तेय, यानी कि जैन धर्म में चोरी ना करने का सिद्धांत है। यानी कि अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। तो इसका मतलब है कि किसी की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना या अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो हमें जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। ये भी जो है जैन धर्म में बताया गया है। अब इसमें नेक्स्ट सिद्धांत आता है अपरिग्रह, यानी कि जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब है कि विचारों, वस्तुओं और लोगों से अनासक्ति रखनी चाहिए, यानी कि उनसे मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे आता है ब्रह्मचर्य, यानी कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सभी इंद्रियों के सुखों का त्याग करना चाहिए। और अब सबसे नेक्स्ट आता है जिसका मतलब है एकांतवाद, यानी कि जैन धर्म में एकांतवाद का सिद्धांत है कि कोई भी इकाई एक बार में स्थायी नहीं होती, बल्कि निरंतर परिवर्तन से गुजरती रहती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा बुद्ध कौन थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महारानी महामाया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है
563 ईसा पूर्व में हुआ और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और माता का नाम था महामाया और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपको महावीर स्वामी की पत्नी का नाम बताया था यशोदा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि गौतम बुद्ध बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और आगे आता है महात्मा बुद्ध का विवाह 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह त्याग दिया था और सत्य की खोज में निकल गए थे। भगवान गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में हुई थी। तो यानी कि महात्मा बुद्ध का विवाह जो है 16 साल की उम्र में हुआ, जो कि यशोधरा से हुआ था और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है राहुल। और गौतम बुद्ध ने जो है 29 साल की उम्र में अपना गृह त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल गए। और महात्मा बुद्ध को जो है ठीक अपने घर गृह त्यागने के 6 साल बाद जो है क्या प्राप्त हुआ, उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और उनके घर छोड़ने की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया। और भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस उपदेश में बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को संबोधित किया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वाराणसी के पास एक गांव पड़ता है सारनाथ, वहां पर जो है उन्होंने अपने सबसे पहले उपदेश दिया, जो कि पाली भाषा में दिया था। और इस घटना को जो है यानी कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, उसी घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र 80 साल थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। कुशीनगर बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इनके अवशेषों को जो है स्तूपों में गाड़ दिया जाता था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखिए। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। यह दुखों से मुक्ति का मार्ग है और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मुख्य सारांश है। तो इसमें 8 अभ्यास शामिल हैं, जिनमें हम अभी आपको बताने वाले हैं। जिनमें सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टिकोण रखना और 4 आर्य सत्य को समझना। तो यही जो है सम्यक दृष्टि है। अगला आता है सम्यक संकल्प और इसमें होता है आर्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेना। और अगला आता है सम्यक वाग, यानी कि मीठा, पवित्र और सच बोलना, वाग में बोलना। अब नेक्स्ट आता है सम्यक कर्मार्थ, यानी कि शुद्ध आचरण के साथ अच्छे कर्म करना। कर्मार्थ यानी कि अच्छे कर्म करना। आगे आता है सम्यक आजीविका, यानी कि धर्म पूर्वक कार्यों से आजीविका प्राप्त करना, यानी कि अपना जीवन अच्छे से जीना। अगला आता है सम्यक व्यायाम, यानी कि पाप में विचारों को खत्म करने और शुभ विचारों को बढ़ाने के लिए अभ्यास करना चाहिए, यानी कि हमें व्यायाम करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सम्यक स्मृति, यानी कि राग विवेक और सावधानी से काम करने की स्मृति रखनी चाहिए। अगला आता है सम्यक समाधि, यानी कि ध्यान और चेतना के जरिए निर्वाण की प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने मानवीय दुखों से निजात दिलाने के लिए
अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी है। तो ये जो है महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बौद्ध संगतियों का वर्णन कीजिए। तो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, जो कि आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए कई बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया, जिनमें पहली बौद्ध संगति हुई, जिसमें यह संगति यानी कि यह बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपूर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की थी। इस संगति में बौद्ध शिक्षाओं की को 3 पिटकों में बांटा गया, जिन्हें हम त्रिपिटक से के नाम से जानते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इस संगति में जो है इन तीन पिटकों को जो है रखा गया। तो ये जो है यानी कि पहली बौद्ध संगति कब हुई, तो ये जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो भिक्षु महाकश्यप ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अब नेक्स्ट है दूसरी संगति यानी कि दूसरी बौद्ध संगति। तो ये संगति जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है सभा कमी ने की थी। इस संगति में मठवासी प्रथाओं पर भी चर्चा की गई थी। यानी कि दूसरी बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में की गई। कहाँ पर की गई? वैशाली में की गई। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वो जो है सभा कमी ने की थी। और इस संगति में जो है मठवासी प्रथाओं पर चर्चा की गई थी। अगली आती है तीसरी बौद्ध संगति। तो यह संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। इस संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। यानी कि ये तीसरी बौद्ध संगति कब हुई? तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? तो वो जो है मोगलीपुत्र ने की थी। और इस संगति में जो है अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अब आती है हमारी चौथी बौद्ध संगति, जो कि अंतिम बौद्ध संगति थी, जो कि यह संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इस संगति के दौरान विभाषास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था। तो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कब हुई? तो वो जो है 72 ईस्वी में हुई और कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो ये जो है बौद्ध संगतियों का सारांश है। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी समानताएं थीं? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई समानताएं थीं, जिनमें पहली समानता है दोनों धर्मों की स्थापना उत्तरी भारत के क्षत्रियों ने की थी। दूसरी है दोनों धर्मों की पृष्ठभूमि आर्य संस्कृति से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दोनों धर्मों ने पशु बलि का विरोध किया था। और अगला पॉइंट आता है, दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के कर्मकांड, जाति भेद, ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का आदि का भी विरोध किया था। और दोनों धर्मों में अहिंसा का उपदेश दिया गया। दोनों धर्मों में आत्मा की शुद्धि में विश्वास किया गया। तो ये जो है इनकी कुछ समानता है, यानी कि दोनों धर्मों में जो है पशु बलि का भी विरोध किया गया। दोनों धर्मों में हिंदू कर्मकांड, जाति भेद, ब्राह्मण की सामाजिक श्रेष्ठता की का भी विरोध किया गया और अहिंसा का भी उपदेश दिया गया और आत्मा की शुद्धि में भी विश्वास किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, दोनों धर्मों में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है और दोनों धर्मों में संसार के दुखों से मुक्त होने का उपाय भी बताया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, दोनों धर्मों में मोक्ष पाने का मार्ग दिखाया गया और दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था नहीं थी। तो ये जो है इसकी कुछ अच्छी विशेषताएं थी, जो कि इनमें जाति व्यवस्था नहीं थी और दोनों धर्मों में जो है मोक्ष पाने का मार्ग भी दिखाया गया और संसार के दुखों से मुक्त होने का उपाय भी बताया गया और पुनर्जन्म में जो है इसमें विश्वास भी किया जाता है। अब नेक्स्ट है, दोनों धर्मों में संसार का सत्य करके दीक्षा लेने का, साधु बनने का मार्ग दिखाया गया और दोनों धर्मों में मुख्य मार्गदर्शक जिसे भगवान कहा गया उन्हें भी अपनाया गया। और दोनों धर्मों में साझा शब्दावली का भी इस्तेमाल होता है, जैसे संग, श्रमण,
श्रावक, जिन्न, चैत्य, स्तूप आदि। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? तो भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण थे, जिनमें पहला था बौद्ध धर्म के मठों का भ्रष्टाचार, यानी कि मठ इतने समृद्ध हो गए कि वे बुद्ध की शिक्षाओं की उपेक्षा करने लगे, यानी कि उनकी जो है बुराइयां करने लगे। और बौद्ध धर्म का समूहों में विभाजन, यानी कि बौद्ध धर्म का जो है समूहों में विभाजन हो गया, जिनमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो समूहों में बट गया। तो ये जो है बौद्ध धर्म के कई क्या थे, पतन के कारण थे, जिनमें पहला था बौद्ध धर्म के मठों का भ्रष्टाचार और दूसरा बौद्ध धर्म का समूहों में बट जाना। आगे आता है विदेशी आक्रमण, यानी कि उस समय जो विदेशी आक्रमण भी काफी होते थे, जिनमें शक, कुषाण और हूण जैसे विदेशी शासकों ने आक्रमण से बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया। अगला आता है ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, यानी कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को सरल बनाया गया और बुद्ध को हिंदू अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। इसी कारण भी जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अब नेक्स्ट आता है राजपूत शासकों का अत्याचार, यानी कि राजपूत शासक अहिंसा की बौद्ध अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे और उन्होंने बौद्धों पर अत्याचार किया और इस कारण भी जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अगला पॉइंट आता है अरबों और तुर्कों के आक्रमण, यानी कि इन आक्रमणों के कारण बौद्ध भिक्षुओं को भारत से भागकर नेपाल, तिब्बत और सिलोन में शरण लेनी पड़ी, यानी कि अरब और तुर्कों के आक्रमण के कारण जो है बौद्ध भिक्षु जो है यहाँ से भागकर नेपाल में चले गए, कुछ तिब्बत में चले गए, कुछ सिलोन में चले गए। अगला आता है मूर्ति की पूजा की शुरुआत, यानी कि महायान बौद्धों ने जो है बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा, इसी कारण भी जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी असमानताएं थी? तो पहले जो है हमने आपको समानताएं बताई थी और अब जो है हम आपको बताने वाले हैं असमानताएं। तो जिनमें बौद्ध धर्म और यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई असमानताएं थी, ये जो है समानता लग गया है, इसको जो है आपको असमानता करना है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई समानताएं थी, लेकिन कुछ अंतर भी हैं, जिनमें तप और आत्मा, यानी कि दोनों धर्म में यानी कि क्या होता है कि जैन धर्म चरम तप और शाश्वत आत्मा पर जोर देता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की वकालत करता है। अगला आता है बौद्ध धर्म अंतता यानी कि स्वतः रहित के सिद्धांत पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीव और अजीव, यानी कि जैन धर्म जीव और अजीव को अक्ष और अनादि मानता है, जबकि बौद्ध धर्म सृष्टि को नरस्वर और परिवर्तनशील मानता है। अगला पॉइंट आता है त्रिरत्न, यानी कि जैन धर्म के त्रिरत्न समय ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है, जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ है। तो ये भी जो है इनमें कुछ असमानताएं थी। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है पंच महाव्रत और अष्टांगिक मार्ग, यानी कि जैन धर्म में पंच महाव्रत अनिवार्य हैं, जबकि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य है। वर्ण व्यवस्था, जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, जबकि बौद्ध धर्म इसकी करता है, क्या करता है, निंदा करता है। तो ये जो है इसके कुछ असमानताएं थी। अब जो है हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।